अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूवर्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन उन बच्चों की होगी जो बोर्ड्स में टॉपर्स हैं, मिसाल के तौर पर टॉप कर चुके हैं। तो उन बच्चों के हम आज से ये पेपर प्रेजेंटेशन हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है आप सबको इससे बेहतर रहनुमाई हासिल हो जाएगी। तो आज के टॉपर्स का नाम है मोहम्मद उसामा। ये बोर्ड्स की तरफ से टॉपर भी है। 1000 उसके 94 नंबर हैं, 1094 यानी कि 1094 नंबर इसके आ चुके हैं। इसके उर्दू में मैट्रिक में 75/75 थे और क्या नाम है, फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में भी इसके पूरे नंबर हैं, सेकेंड ईयर के भी इसके पूरे लगभग 99% नंबर्स हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में हम इसके बच्चे की प्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसने पेपर को कैसे हल किया और कैसे इसने अच्छे नंबर हासिल किए। तो आप देख रहे होंगे उसने कैसे ये पेपर्स हल किया है। पहले उसने सवाल नंबर दिया है। सवाल नंबर देने के बाद उसने क्या नाम है उसका सबक का खुलासा लिखने का तरीका उसने बताया कि खुलासा उसका कैसे लिखने हैं। तो सबक का उन्वान हवाई जैसे लिखा जाता है, इसका 1 नंबर होता है। मुसन्निफ़ का नाम बेगम अख्तर रियाजुद्दीन उसने लिखा हुआ है, इसका भी 1 नंबर होता है। सिन्फ आप लिखें या ना लिखें इसके नंबर नहीं होते, लेकिन पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो सिन्फ और माखज़ लाजमी लिखें। तो इस बच्चे ने देखो सफ़रनामा लिखा हुआ है, सफ़रनामा इसका लिखा हुआ है। तो आज से ये खुलासा उसने कैसे लिखा है, मुसन्फ़ा कहती हैं वैसे वैसे ये खुलासा उसने लिखा हुआ है। और उसने जो भी अहम नुकात हैं, या ये तो आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसने यहाँ उसने मार्कर से जो है ना या किसी अच्छी पेंसिल से उसने हाईलाइट किए हुए हैं। हाईलाइट आपने लाजमी करना है, अहम इम्कानात को आपने हाईलाइट लाजमी करना है। तो आगे चलते हैं इसका। तो आगे इसका देखें कोलकाता। अब ये देखें, ये उसने हाईलाइट किया, सफ़र पर रवाना होते हुए हमारा पहला स्टॉप कोलकाता था। तो यहाँ से उसने यहाँ तक उसने हाईलाइट किया हुआ है, ताकि पेपर चेकर को या मुम्तहिन को अच्छा इंप्रेशन जाए। तो इसने अभी भी ये खुलासा अभी जारी है। ये पेपर चेक किया गया है 3 असातिज़ा से, मतलब एक कॉलेज के असातिज़ा से, एक एकेडमी के असातिज़ा से और एक प्रोफेशनल असातिज़ा से जो पेपर पैटर्न को फॉलो करते हैं, उससे चेकअप करवाया गया। अब देखें, ये ऐसे चेकअप किया गया, एक भी गलती आपको कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। तो देख रहे होंगे आपको। तो अब ये देखिए, यहाँ पर इसको पूरे 10 में से 7 नंबर क्यों मिले हैं, क्योंकि 7 नंबर आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आगे जो है आप इससे भी बेहतर कर सकें। आपने देख लिया होगा कि इससे बेहतर कोई और पेपर हो नहीं सकता, कि जिस बच्चे ने इस तरह का पेपर हल किया है तो इस तरह आपने देख लिया होगा तो इसने कैसे ये पेपर हल किया है। तो आप इसकी देखें, माखज़ यहाँ पर उसने लिखा हुआ है आखिर में, आपने देख लिया होगा। ये उसने आखिर में माखज़ क्यों लिखा, ताकि पेपर का इम्प्रेशन जो है वो मुम्तहिन को बेहतरीन से बेहतरीन बना सके। उसके बाद आप देख रहे होंगे नज़्म का खुलासा देखो उसने बहुत जामे और बहुत कम लाइनों में लिखा है, ताकि पता लग सके कि ये पेपर है। तो नज़्म का खुलासा उसने लिखा, नज़्म का सवाल नंबर दिया, सवाल नंबर के बाद 1 लाइन छोड़ दी, उसके बाद नज़्म का खुलासा लिखा, 1 लाइन छोड़ दी। नज़्म के खुलासे के बाद उसने राब्ता की जो है ना अलामत लगाई है, शायर का नाम भी लिखा है, राब्ता की अलामत लगाई है, नात लिखा, उसके बाद हफीज़ ताइब उसका जो शायर का नाम था वो लिखा। उसके बाद यहाँ 1 लाइन छोड़ के इसने इस जगह खुलासा लिखा। खुलासा तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनों पर हो और कम से कम 6 या 7 या 8 लाइनों पर हो, तो ये आपको मुकम्मल नंबर दे देते हैं। तो इस पे 1 नंबर कटा है। क्यों कटा है, तो नंबर उसने असातिज़ा को नंबर काट देते हैं। वो बाकी सब कुछ ठीक है, बस असातिज़ा की मर्ज़ी कि वो 1 नंबर काट दें ताकि इससे अच्छा बेहतर और परफॉर्म किया जा सके। तो अब आती हैं सबक तशरीह पर। सबक की तशरीह पर आप देखिए, सवाल नंबर दिया उसने, सवाल नंबर दे के इबारत की तशरीह की। उसके बाद हवाला मतन लिखा। उस हवाला मतन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं। एक मुसन्निफ़ का नाम होता है, सबक का उन्वान होता है, और उसके बाद सबक का उन्वान होता है, इन्वान नहीं होता, उन्वान। उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम, उसकी सिन्फ, उसका माखज़। अब हवाई
उसने सबक का नाम क्या है, हवाई मुसन्नफ़ा का नाम क्या है, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। उसके बाद सफ़रनामा, उसके बाद धन का पर कदम, उसके बाद सयाको सबाक उसने लिखा। सयाको सबाक पे 4 नंबर होते हैं टोटल, इसके सयाको सबाक के 5 नंबर होते हैं, 2 नंबर इसके, 7 नंबर इसके होते हैं टोटल। तो 4 ये हो गया। आगे चलते हैं तशरीह, और इसमें उसने तशरीह लिखी, तशरीह के साथ उसने तफसीलिया की अलामत लगाई, और तफसीलिया की अलामत लगा के इसने बेगम अख्तर रियाजुद्दीन महर इंशा परदाज मुसन्नफ़ा थी, उसने ये हाईलाइट कर दिया। क्यों? ताकि इम्प्रेशन अच्छा जाए। तो आगे चलते हैं। इसका उसने कॉल जो है ना, कॉल लिखा, कॉल के साथ उसने एक लाइन छोड़ दी, और जो कॉल को डबल कोटेशन के साथ लिखा, डबल कोटेशन के साथ लिखकर उसने जो है ना ये लिख दिया है। तो इंसान को ज़िंदगी में एक बार सफ़र ज़रूर करना पड़ता है, चाहे वो सफ़र आखरत ही क्यों ना हो। उसने ये कोटेशन पुट कर दी। इसमें कोटेशन जैसे उर्दू का कॉल हो जाए, कॉल हो गया। अगर आपको कॉल किसी का नहीं पता, नाम उसका नहीं पता, फ़िलासफ़र या बकौल शख्स से आप तहरीर कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे जाते हैं। दूसरा, अब दाना का कॉल उसने ऐड किया है। हर एक सफ़े पर उसने 2 कॉल ऐड किए हैं। अब दूसरा देखें, दाना का कॉल है, उसने हर शय वक्त का मुयन करती है। अब इसने ये भी खूबसूरत तरीके से लिख दिया ताकि बेहतर इंप्रेशन जा सके। तो उसके खूबसूरत पैरे बने हुए हैं, खूबसूरत तरीके से उसने लिखा है। अब दाना का कॉल, एक और कॉल उसने पुट कर दिया है डबल कोटेशन के साथ, आप देख रहे होंगे। तो एक इंसान के लिए खुशियों से मुज़य्यन होते हैं। तो यानी कि एक ज़िंदगी में लम्हात वो होते हैं जो एक इंसान के लिए खुशियों से मुज़य्यन होते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा। तो अब आते हैं इसके अगले सफ़े पर। 2 सफ़े इसके हो चुके हैं तशरीह के। अब तीसरा सफ़ा उसने लिखा है बकौल फ़िलासफ़र। उसने तीसरे सफ़े पे भी औरतों को सिरहाने की सुर्खी और ज़फ़रान की जर्दी ने तबाह कर दिया। ये तीसरा उसने कॉल लिखा है, तीसरा फ़िलासफ़र का कॉल उसने लिखा है ताकि मुम्तहन को बेहतर और अच्छे तरीके से मुतमईन किया जा सके। अब हर सफ़े पे इस बच्चे ने 2 कॉल और 2 जो है ना कोटेशन पुट की हैं। तो आप बेहतर समझ गए होंगे कि इसे कैसे हल करना है और कैसे आपने इसे अच्छे से अच्छा इंप्रेशन डालना है। इस बच्चे के 1094 नंबर हैं, याद रखिए। इस बच्चे ने बोर्ड में पोजीशन लिया तीसरी वाली। तो फ़िलासफ़र का कॉल है, तुम्हारी चाल चलन इस बात को ज़हर करती है कि तुम किसी चीज़ को देखकर खुश होते हो। यानी कि उसने ये बताया कि कॉल लिखने का मकसद यह है कि ताकि आपका इम्प्रेशन जो है ना मुम्तहन के लिए बेहतरीन हो जाए। अब इसके ये देखिए, आप सवाल नंबर 2 उसने अशार की तशरीह आखिर में क्यों की? क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए पहले मैं ये लॉन्ग सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट सवाल हैं, जो शॉर्ट चीज़ें हैं वो हल करूँगा, जो 2 नंबर के हैं या जो 3 नंबर के हैं या 4 नंबर के हैं। पहले उसने 10 नंबर को तरजीह दी, इसलिए उसने ये बाद में लिखा। सवाल नंबर 2 है अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में उसने नाज़्म का इन्वान लिखा, शायर का नाम लिखा, उसके बाद मफ़हूम। अच्छा ये याद रखिए, मफ़हूम लाजमी रखिए। मफ़हूम जो है वो आपके पेपर को सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बनाता है। उसने नाज़्म के साथ रब्ता की अलामत लगाई हैं, उसके बाद मफ़हूम की भी रब्ता की अलामत लगाई हैं। तशरीह के साथ आप देखिए उसने तफसील लगाई। तफसील क्यों लगाई है? तफसील या अलामत इसलिए लगाई है ताकि तशरीह जो है ना वो तफसील के साथ लिखी जाती है, इसलिए उसने तफसील या अलामत लगाई है। अब उसने देखिए, अब तशरीह में उसने शेर पुट किए हैं। शेर बकौल शायर उसने वफा का दर्स मिलता है तो बस इनकी पाक हस्ती से, मतलब उन्होंने एक खूबसूरत तरीके से ये शायर लिखा, शायर की अलामत लगाई, शायर की अलामत के बाद ये पुट किए, उसके बाद उसने पैरा बनाया, पैरा के बाद उसने फिर दोबारा एक और कॉल पुट कर दिया। कहते हैं कितने सहीफ़े बकौल शख्स से, यानी कि एक शायर था लेकिन उसे नाम नहीं पता था शायर का, तो उसने बकौल शख्स से लिख दिया। कहते हैं सहीफ़े मैंने खंगाले निफ्स धेरे निफ्स उजाले। तो आपने देख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे आ जाके ये देखिए एहसान तो वो है जब ये देखिए बकौल शायर उसने तीसरा पुट कर दिया। अब देखिए इसकी एक गलती है, तो गलती इसलिए है तो इसने इसके एक नंबर भी कटा है, आधा नंबर इसका एक कटा है। शायर में थोड़ी सी गलती आ गई तो इसने आधा नंबर कट गया। उसके बाद बकौल शख्स से उसने एक और शेर पुट कर दिया। आप इस तरह भी अपना पेपर खूबसूरत बना सकते हैं। अब 4 सफ़े उसने लिखे, यानी कि 2 वर्ग। तो आप दूसरा शेर पुट कीजिए। देखें, रूनमा कब होगा राह ज़ीस्त पर मंजिल का चांद, ये दूसरा शेर है इसका नात का। तो उसने दूसरा भी मफ़हूम लिखा, मफ़हूम के साथ तशरीह लिखी, तशरीह के साथ बकौल एक शायर लिखा, बकौल शेर लिखा शायर के। उसके बाद उसने आगे आके
رہے اس سے مرحوم نہ آئی نہ خاکی، یعنی کہ نہ آپ ہی نہ خاکی۔ اب یہ اس نے اور ایک شعر پٹ کر دیا اور بقول شخص سے اس نے ایک اور شعر پٹ کر دیا، یعنی کہ 3 سے 3 یا 4 شعر وہ 2 شعر ایک صفحے پہ پٹ کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کا امپریشن کیسا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ کا اس کا یہ مکمل ہو گیا ہے پیپر۔ تو امید ہے آپ کو اس کا پیپر پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پیپر پیٹرن یہ 2021-20 کے مطابق ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیجیے بچے کا ٹوٹل سسٹم کیسے لکھنا ہے، پیپر سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہی لیکچر میں ہم نئے پیپر پیٹرن کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔